जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। भक्तमाल में एक बहुत सुंदर सी कथा आती है मनको जी बोधला जी की। इनकी पत्नी का नाम था मामा ताई और इनके पुत्र का नाम था यमा जी और इनकी बिटिया का नाम था भागीरथी। बहुत सुंदर परिवार था। भगवान ने अन्न धन की भी कोई कमी नहीं रखी। इनके घर में खूब ज़्यादा भैंसे जानवर ताकि एक पंक्ति में बांधे जाते। खूब अन्न धन था और प्रतिदिन साधु संतन की सेवा करना, उन्हें भोजन प्रसाद करवाना, उनको वस्त्र दान करना और पत्नी के हाथ से भी ये दान करवाया करते थे। उनको भी अन्न कहते थे कि आप अन्न दान दो, वस्त्र दान दो और बिटिया को भी साधु संतों की सेवा करने का ही ज्ञान दिया करते थे और पूरा परिवार संतों की सेवा और भगवान को भोग लगाना, भगवान की प्रसादी वितरित करना, मतलब भगवान के ही कार्य में लगे रहना, ये इनका प्रतिदिन का कार्य था। कुछ समय के बाद में एक दिन वहीं पर अकाल पड़ गया। जब गांव में अकाल पड़ गया तो बच्चे और बूढ़े वृद्धजन सब भोजन के बिना व्याकुल रहने लगे, जल के बिना व्याकुल होने लगे। यहाँ तक कि पशु जो थे चारा के बिना परेशान रहने लगे और ये लोग जो गांव के लोग थे वो भोजन प्रसादी के बिना व्याकुल रहते। तो मनको जी बोधला जी के मन में विचार आया कि क्यों ना हम अपने गांव के सभी लोगों की सेवा करें, मदद करें। वैसे भी हम मदद करते हैं, लेकिन अगर भूखे को अन्न दिया जाए और जो वस्त्रहीन है उनको वस्त्र दिए जाएं, जो प्यास के लिए तड़प रहे हैं उनको जल दे करके उनकी सेवा की जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपनी पत्नी से कहने लगे, लेकिन देखो जब ये करना तो कभी भी मन में अहंकार मत लाना, कहीं ऐसा ना हो कि भगवान हमारी सेवा को ठुकरा दें। इसीलिए परमात्मा हमारी सेवा को स्वीकार करें तो बड़े भाव से, बड़े प्रेम से हमें सब लोगों की सेवा करनी है। मामा ताई जी ने कहा ठीक है स्वामी, जैसी आपकी इच्छा। पति की बात मान करके वैसा ही कार्य करने लगी। बिटिया भी साधु संतन की सेवा करने लगी। भूखे दरिद्र जो भी द्वार पर आते हैं उनकी खूब ज़्यादा व्यवस्था अच्छी हो रही है। यहाँ तक कि दूर दूर चर्चा हो गई कि भाई मनको जी बोधला जी के यहाँ पर चलिए तो अन्न मिलेगा और रहने की व्यवस्था मिलेगी। तो सब दूर दूर से आने लगे। जब सभी आने लगे तो इनके पास में भी अपार धन था, तो खूब ज़्यादा दान किए तो सब धन जो था धीरे धीरे खर्च हो गए। क्योंकि पहले भी भाई भक्तमाल में तो ये ज़्यादातर बताया जाता है कि परमात्मा अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं और बाद में भगत के ऊपर प्रसन्न भी हो जाते हैं। तो मनको जी बोधला जी के यहाँ पर अन्न नहीं रह गया। अन्न तो अन्न है, पशुओं के लिए चारा भी नहीं रह गया। तो उनके पास में जो जेवर गहना, जो कीमती जेवरात थे उनको बेच करके जो अन्न मिला वो भी अन्न प्रसादी खिला दी लोगों को, वस्त्र बनवा करके दे दिए। अब उसके बाद में भैंसों को, पशुओं को रखने के लिए जगह नहीं बची तो पशुओं को भी, अपनी भैंसों को भी दान में दे दिया। जितने जानवर थे घर में उनको भी दान में दे दिया। फिर भी दान करना नहीं छोड़ा, फिर भी अपना कार्य नहीं छोड़ा। अब मनको जी बोधला जी सोचने लगे अब क्या करें। तो उन्होंने क्या किया कि जो अपना घर था वो भी बेच लिया और बेच करके उससे जो धन प्राप्त होता है वह धन सभी भक्तों में लगाते हैं, सभी भक्तों को दे रहे हैं और जो भूखे दरिद्र जो भी द्वार पर आते हैं उनकी सेवा सत्कार करते हैं। यहाँ तक कि समय इतना गिर गया इनका कि दान करते करते स्वयं के जो वस्त्र थे, जो आभूषण थे वो भी दान कर दिए और लोगों की मदद के वास्ते, और दूसरों के घर में जा कर के मजदूरी मेहनत करके ये अपने बच्चे का और अपनी पत्नी का, बिटिया का पेट पालते। तो घर घर में जा कर के जो अभी तक दरिद्र इनके द्वार पर आते थे वो तो सब धनी हो गए, लेकिन ये स्वयं निर्धन होकर के दूसरों के घर जाने लगे भिक्षा मांगने के लिए कि शायद परमात्मा की यही इच्छा हो। आगे की कथा आप आगे भाग में श्रवण करेंगे। जय श्रीमन नारायण।